हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस क्लास गाइस। आज हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि लास्ट टाइम पे बेटा हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन और फिजन के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। आज के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आगे के टाइप्स डिस्कस करेंगे। आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं बडिंग। बडिंग क्या है? तो टाइनी आउटग्रोथ विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है और उस छोटी सी आउटग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बर्ड। देखिए, बडिंग का सबसे पहले तो एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं ईस्ट, हाइड्रा, ये सपोज ईस्ट की एक सेल है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अलावा उसमें लार्जर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस और ये है बेटा वैक्यूल। ठीक, और इसको बोलेंगे बेटा हम लोग पेरेंट सेल। अब स्टार्ट होगा बर्ड फॉर्मेशन। और एस एक्चुअली प्रोडक्शन में माइटोसिस परफॉर्म होती है, मियोसिस परफॉर्म नहीं होती है। छोटी सी आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी की सरफेस पे होगी। जो न्यूक्लियस है उसका अमाउंट, एक कैरियोकाइनेसिस होगी तो न्यूक्लियस का अमाउंट डबल हो जाएगा। वैक्यूल एज इट इज प्रेजेंट है। तो ये हो गए टू डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई। और ये जो टाइनी सी आउटग्रोथ है सरफेस पे उसको हम लोग बोलेंगे बर्ड। ये रहा वैक्यूल। अब जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस का अमाउंट डबल हुआ है कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, वो जो न्यूक्लियस है वो मूव कर जाएगा बर्ड में। साथ ही साथ वहां पे वैक्यूल का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। बट विथ न्यूक्लियस। ठीक है। और जैसे ही डॉटर सेल मैच्योर हो जाएगी वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी। ये है पेरेंट ईस्ट, ये है डॉटर ईस्ट, ये जो निशान आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड बड स्कार। जब वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा तो वहां पे एक स्कार क्रिएट हो जाएगा, एक निशान छूटेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बड स्कार। अब पेरेंट बॉडी के जिस पार्ट से अटैच था उसको हम लोग बोलेंगे बर्थ स्कार। ठीक है, क्लियर। देखिए फिर से, मैंने आपको बताया बडिंग। बडिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो ये हमने लिए बेटा पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है
साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल है। बर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, मतलब टाइनी सी आउटग्रोथ हुई पेरेंट बॉडी की सरफेस पे, और उसी आउटग्रोथ को हमने क्या नाम दिया, बर्ड। देन आफ्टर कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया एक से दो में, दीज आर कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। देन जो न्यूक्लियस है वो मूव करके बर्ड में एंटर कर जाएगा, और जैसे वो फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा लाइक पेरेंट बॉडी, वो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग। इसकी थ्योरी भी देख लेते फटाफट। बर्ड इज अ टाइनी growth which is produced which is produced on the parent body, on the parent body। जैसे कि मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई है, बर्ड क्या है, एक टाइनी ग्रोथ है जो पेरेंट बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब पेरेंट बॉडी की एक ही साइट पे लगातार सेल डिवीजन होता है, और जब लगातार सेल डिवीजन होता है तो एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, और उसी आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड। बर्ड develops as an outgrowth, as an outgrowth due to repeated cell division, repeated cell division at one specific site, one specific site। मैंने अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया, मैंने बताया था कि ये पेरेंट बॉडी है, इसके इस रीजन पे लगातार सेल डिवीजन होती है और यहाँ पे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। तो वही पॉइंट डिस्कस किया हमने आपके साथ, बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। अब जो अगला क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा कि बर्डिंग के थ्रू जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप क्या कहोगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो थ्रू बर्डिंग genetically identical individuals are produced, एग्जाम्पल विच ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यूनिसेल्यूलर फंगस। ईस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर फंगस। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बर्डिंग। टाइप्स ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग बेसिकली दो टाइप के हमें पढ़ने हैं। पहला है एक्सोजिनस बर्डिंग, एंड सेकेंड वन एंडोजिनस बर्डिंग। एक्सोजिनस, एंडोजिनस। एक्सोजिनस का मतलब क्या है, नाम से आपको कम समझ में आ रहा होगा। अभी जब हमने डायग्राम डिस्कस किया था वो एक्सोजिनस बर्डिंग का था। सो एक्सोजिनस बर्डिंग क्या है,
that outgrowth is on the outer side of parent body. ये कह सकते हैं bud is formed outside the body. Bud is formed as an outgrowth outside the body. Outside the body. जब पेरेंट बॉडी के आउटसाइड में बर्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस बडिंग को हम लोग बोलेंगे एक्सोजिनस बडिंग. एंडोजिनस में बर्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी. बर्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंट बॉडी. इनसाइड द पेरेंट बॉडी. क्लियर. अब एक्सोजिनस बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? एक्सोजिनस बडिंग का एग्जाम्पल है, अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ईस्ट हाइड्रा. ठीक. एंडोजिनस बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? जिम्म्यूल. एंडोजिनस बडिंग एग्जाम्पल कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? स्पॉन्जिला. बेटा इस एग्जाम में क्वेश्चन रेज होता है. स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. और बॉडी के अंदर जो बडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं जिम्म्यूल. एंडोजिनस बडिंग को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इंटरनल बर्ड. इंटरनल बर्ड is known as जिम्म्यूल. बॉडी के अंदर कह सकते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है उस बर्ड को हम लोग बोलते हैं जिम्म्यूल. और जिम्म्यूल से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पुटअप होगा. तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जिम्म्यूल. व्हाट इज जिम्म्यूल? An asexually produced mass of cells which are capable of developing into a new organism is known as जिम्म्यूल. ठीक है. तो वही समझो इसका डायग्राम पहले. सबसे पहले अब इस रीजन के अंदर मास ऑफ सेल्स होंगे. These are mass of cells. और इन्हीं मास ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल्स. आर्कियोसाइट
साइट सेल, और हम इसको बोल सकते हैं मास इन द सेंटर, मास इन द सेंटर। अब इसी के सराउंडिंग में जो ओपनिंग है बेटा ऊपर वाली, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं बच्चों माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल। इसी के सराउंडिंग पे एक म्यूसिलेजिनस की लेयर होती है, स्टिकी सी लेयर होती है, और उसी मटेरियल को हम लोग बोलते हैं जिलेटिनस मटेरियल। जिलेटिनस मटेरियल। स्टिकी सा चिपचिपा सा मटेरियल होता है ये, और इसके सरफेस पे लगे होते हैं स्पिक्यूल्स। These are spicules. ये सारे हैं स्पिक्यूल्स। कैसे स्पिक्यूल्स हैं ये? मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। अब ये जो स्पिक्यूल्स हैं, या तो ये कैल्शियम से मिलकर बने होंगे तो हम लोग बोलेंगे कैल्कीरियस, या तो ये बने होंगे सिलिकॉन के तो बोलेंगे सिलिशियस, या तो ये स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बने होंगे, स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बने होंगे। सो तीन तरह के स्पिक्यूल्स हो गए। अगर स्पिक्यूल्स सिलिकॉन से मिलकर बने हैं तो बोलेंगे सिलिशियस स्पिक्यूल, अगर स्पिक्यूल कैल्शियम से मिलकर बने होंगे तो कैल्कीरियस स्पिक्यूल्स, और अगर ये स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बने होंगे तो बोलेंगे स्पॉन्जिन फाइबर स्पिक्यूल। मोनोएक्सॉन का मतलब है, जैसे ये एक आपको दिख रहा है, अगर ऐसा स्पिक्यूल है सिंगल लाइन वाला, सिंगल रे वाला, तो उसको सिंगल रे भी बोलते हैं, मोनोएक्सॉन भी बोलते हैं। अगर इसी में कुछ ऐसा हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डाईएक्सॉन। अगर इस तरीके से हो जाए तो ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, पेंटाएक्सॉन, हेक्साएक्सॉन। सो 6 रे स्पिक्यूल्स तक इनमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। मैंने आपको बताया जिम्यूल्स क्या है। पहली बात, जिम्यूल्स किस में पाए जाते हैं तो वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेराज में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पॉन्जेस किस में आते हैं, किस फाइलम में आते हैं, तो फाइलम जिससे ये बिलोंग करते हैं उस फाइलम को हम लोग बोलते हैं फाइलम पॉरीफेरा। कौन सा स्पॉन्ज है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में कौन सा स्पॉन्ज है? स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला में आपको इंटरनल बडिंग देखने को मिलेगी, और उस इंटरनल बडिंग को हम लोग बोलेंगे जिम्यूल। जिम्यूल क्या है? आप कहोगे इज एक्चुअली प्रोड्यूस मास ऑफ सेल which are capable of developing into a new organism। क्योंकि जो आर्क्योसाइट सेल्स हैं जिनको हमने बोला है मास ऑफ सेल, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, क्लियर है जिम्यूल? बहुत अच्छे से। अब जिम्यूल सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। जिम्यूल किससे अटैच होता है? तो सबसे पहला अगर हम इसे फंक्शन पढ़ें जिम्यूल का, स्पॉन्जेस जो होते हैं ये बेसिकली नॉन मोटाइल होते हैं, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होता। तो ये एक सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेटम मूव करता है वैसे वैसे स्पॉन्जेस पानी में मूव करते हैं। ठीक है, सो जिम्यूल जो है बेसिकली अटैच होता है किससे?
अभी जो जिम्यूल देख रहे हैं इसका माइक्रोपाइल वाला रीजन देख रहे हैं. सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल जिम्यूल अटैच टू द सबस्ट्रेटम. जब ये बडिंग, जब इंटरनल बर्ड मतलब जिम्यूल पेरेंट बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है तब ये माइक्रोपाइल की हेल्प से किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है. जिम्यूल अटैच्ड टू substratum with its micropyle, with its micropyle. ये पॉइंट क्लियर है बहुत अच्छे से. दूसरा, स्पिक्यूल्स क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिक्यूल्स? स्पिक्यूल्स प्रोटेक्ट जिम्यूल. स्पिक्यूल्स जो है वो जिम्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. अब नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन. Spore formation is also a type of asexual reproduction. ठीक है. अच्छा भाई, तो स्पोर्स बनते कहाँ हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर स्पोर्स इज फॉर्म्ड. तो आपका आंसर होगा स्पोरेंजिया. सो बेसिकली स्पोर्स जो जनरेट होते हैं वो स्पोरेंजियम में जनरेट होते हैं. एक सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए. जिन प्लांट्स में गैमीट्स नहीं होती, कौन से प्लांट्स है जिनमें गैमीट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स. सो उनमें स्पोर फॉर्मेशन से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहले ऐसे समझिए कि ये कोई एक लीफ है, टेरिडोफाइट की एक लीफ है. ऐसे समझ लीजिए टेरिडोफाइट की एक लीफ है और उस लीफ को हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल. अब इस लीफ के ऊपर बहुत सारे सेल्स होंगे जो क्लस्टर फॉर्म में होंगे. इस पूरे को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम. ठीक. तो ये जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम. अब स्पोरेंजियम के अंदर जो आपको सेल्स दिख रही हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्पोर मदर सेल. और इसी स्पोर मदर सेल में परफॉर्म होती है मियोसिस. सो बनते हैं स्पोर्स. ठीक है, बनते हैं स्पोर्स. अब अगर बात की जाए किसकी, सपोज यहाँ पे अगर हमें मेल स्पोर बनाना है तो मेल स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर. ठीक. तो इस स्पोरोफिल को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल. स्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम. इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल. और बनने वाले स्पोर्स को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर. और माइक्रोस्पोर ही पहली ऐसी सेल होती है जो आगे चल के किसका फॉर्मेशन करती है? जिम्नोस्पर्म में आप कहोगे मेल गैमेट्स का. क्लियर. तो ये था कॉन्सेप्ट. मैंने आपको सिर्फ स्पोरेंजियम को समझाने के लिए पूरा का पूरा डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया. सो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? आपको होगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया. और जैसे ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है सारे के सारे जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं. ठीक है. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, सुटेबल कंडीशंस आती है तो वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. स्पोर फॉर्मेशन में आज हमें जो डिस्कस करना है वो है ज़ूस्पोर्स. ठीक.
देखिए, ज़ूस्पोर। सो ज़ूस्पोर की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं। कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेट मीन्स टू फ्लैजिला। अब इसका एक बार आपको डेवलपमेंट बता देती हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक ज़ूस्पोर है, ये है इसके दो फ्लैजिला। ठीक, जैसे ही बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन आई, अनफेवरेबल मीन्स प्रॉपर फूड प्रॉपर वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सो जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई, सबसे पहले ये डीफ्लैजिलेट हो गए। डीफ्लैजिलेट का मतलब क्या है? डीफ्लैजिलेट का मतलब है उसने अपना फ्लैजिला लूज कर दिया। देन आफ्टर कैराकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। देन अब ये जो पेरेंट बॉडी है वो एक्ट करेगी एज अ स्पोरेंजियम, और उसके अंदर बनेंगे बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स। देन आफ्टर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट हो गया एंड ज़ूस्पोर्स आर रिलीज्ड, और जैसे ही पेरेंट बॉडी से बाहर आए, अगेन फ्लैजिलेट। क्लियर? अगर सारे स्पोर्स एक ही साइज के हैं तो हम उनको टर्म करेंगे ज़ूस्पोर से, बट इन केस अगर स्पोर स्मॉल इन साइज है तो हम लोग बोलेंगे माइक्रोजूस्पोर। कुछ अगर लार्ज इन साइज है तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोजूस्पोर। अब दो तरीके का जो फ्लैजिला है, एक है टिंसेल, दूसरा है विप्लैश। दूसरा है विप्लैश। टिंसेल, विप्लैश। अब जो टिंसेल वाला है वो रफ है, विप्लैश जो है वो फ्लैजिला स्मूथ है। अब इसका भी डायग्राम देख लीजिए। अगर फ्लैजिला का इनर जोन कुछ इस तरीके का तो उसको बोलेंगे रफ फ्लैजिला, और अगर फ्लैजिला का इनर जोन बिल्कुल स्मूथ है, मतलब बिल्कुल भी उसमें इन्वर्जन नहीं है, इन्वेजिनेशन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ। क्लियर है? ज़ूस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है? ज़ूस्पोर, सो ज़ूस्पोर भी एक ऐसा मोड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिससे न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। लिख लीजिए, ज़ूस्पोर्स आर ज़ूस्पोर्स आर asexual asexual spore that are motile in nature, लोकोमोशन करने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लैजिला का। दे यूज फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। एग्जाम्पल,
ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है? सम एल्गीज में, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। फ्लैजिला कैसा होता है इसका? हेट्रोकॉन। हेट्रोकॉन मीन्स टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, और दोनों फ्लैजिला अलग अलग, एक रफ है और एक स्मूथ है। सो इसीलिए ज़ूस्पोर को क्या बोलते हैं हम? हेट्रोकॉन्ट जू स्पोर विथ tinsel and whiplash flagella। अब नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया बेसिकली एग्जाम्पल है। कोनिडिया में कौन सी स्पीशीज आती है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? एक फंगस है। ठीक है। सो नॉन मोटाइल स्पोर विच आर प्रोड्यूस्ड इन चेन। कोनिडिया क्या है भाई? नॉन मोटाइल spore which are produced in chain। अब इसका डायग्राम देखते हैं फटाफट। ये हमारा बेस है, मतलब कोई भी सबस्ट्रेटम है, उस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये लगे हैं नॉन मोटाइल चेन के फॉर्म में स्पोर्स लगे हुए। तो ये बेस है, इसको हम लोग बोलेंगे कोनिडियोफोर, और इसी बेस के ऊपर, इसी कोनिडियोफोर के ऊपर स्पोर्स लगे हुए हैं जो अटैच है, नॉन मोटाइल है, चेन के फॉर्म में लगे हुए हैं। लोअर एंड जो है इनका वो अटैच है, लेकिन अपर एंड से ये हो जाते हैं डिटैच। इसको मान लो लोअर एंड, और ये है अपर एंड। अपर एंड रीजन से ये डिटैच होते हैं और आगे चल के न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। मैनी सच टाइनी स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस। बहुत छोटे छोटे से स्पेरिकल शेप के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये लोअर पार्ट से अटैच होते हैं, अपर पार्ट से बेटा ये धीरे धीरे डिटैच होते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है। कोनिडिया में ना ही सीलिया होता है ना ही फ्लैजिला होता है। ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। नो cilia and flagella। No cilia and flagella is present। डेफिनेशन देखिए फटाफट।
many such tiny spherical structure are produced. These structure are attached to lower part and upper part get detached. डिटैच मतलब अलग होना, धीरे धीरे ये जो स्पोर्ट्स चेन के फॉर्म में जुड़े हुए हैं धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जैसे ये अलग हो जाएंगे, अलग कब होंगे? जब ये स्पोर्ट्स हो जाएंगे मैच्योर। और जैसे ये सेपरेट होंगे न्यू फंगस का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा काम। फ्रेगमेंटेशन हमेशा एक्सीडेंटली होता है। किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा आपको फ्रेगमेंटेशन? आप कहोगे स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा क्या है? एक फिलामेंटस एल्गी है। सो हमें किसमें देखने को मिलेगा? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा क्या है? फिलामेंटस एल्गी। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। तो ये है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। बीच का जो सेपरेशन जोन है इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा। और ये इनके सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अब इनमें क्या परफॉर्म होता है स्पाइरोगायरा में? फ्रेगमेंटेशन। तो कितने टुकड़े हुए पेरेंट बॉडी के? 2। और ये दोनों टुकड़े आगे चल के न्यू इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल का करेंगे फॉर्मेशन।
ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट और ये एक से बन गए कितने इंडिविजुअल, 2। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन हमेशा कब होता है? अगर डन एक्सीडेंटली, डन एक्सीडेंटली। फ्रेगमेंटेशन आपको जो देखने को मिलेगा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती है और हर एक टुकड़ा डेवलप होके मैच्योर फुली ग्रोन इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं ये पेरेंट बॉडी से बिल्कुल कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है पूरी तरीके से खत्म, और अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। तो चलिए भाई, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन रेज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो बाइनरी फिजन? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन परफॉर्म होती है? अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, रिंगवर्म। सो आपका आंसर होगा अमीबा। आपका आंसर क्या होगा बेटा? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस? हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिम्यूल हमें किसमें देखने को मिल रहा है? स्पॉन्जेस में। कोनिडिया हमें किसमें देखने को मिल रहा है? फंगस में। और पूछा एग्जाम्पल में क्या है? हाइड्रा। सो आंसर हाइड्रा में क्या होता है बेटा? बडिंग। कौन सी बडिंग होती है? अभी मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल बडिंग। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय? डज नॉट पूछा है इसमें, ये नहीं पूछा है कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। कौन सी ऐसा इसमें से इंडिविजुअल है जिनमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है? आंसर होगा आपका ईस्ट फंगस। नेक्स्ट, द asexual reproduction in the Spirogyra involves। अभी आपने पढ़ा asexual reproduction कैसे होता है स्पायरोगायरा में? डिवीजन ऑफ सेल into many cells, breaking up a filament into smaller bits, division of a cell into a two cell, formation of a large number of birds। सो आंसर क्या होगा भाई? स्पायरोगायरा में फिलामेंट टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बनाता है। The process of the division of cell into several cells during reproduction in Plasmodium। प्लाज्मोडियम क्या है भैया? सबसे पहली चीज मलेरियल पैरासाइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? कौन से प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मोडियम की सेल रिप्रोड्यूस करती है? सो आपको याद होना चाहिए, एक बार में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। आंसर इज मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम in both parents and offspring of a particular species remain constant। अब इसमें बोला गया पेरेंट सेल और उससे जनरेट होने वाले ऑफस्प्रिंग सेल, दोनों के ही क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो देखो भाई, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? क्रोमोसोम्स गेट डबल्ड आफ्टर ज़ायगोट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम गेट डबल्ड आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स गेट हाफ्ड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम गेट हाफ्ड आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन। तो भैया देखो, अगर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब हमारे जो गैमीट है, चाहे वो ओवा हो गया चाहे वो स्पर्म हो गया, अगर उनमें क्रोमोसोम नंबर पहले हाफ नहीं होंगे तो वो फ्यूज करके जब ज़ायगोट बनाएंगे तभी तो पेरेंट सेल और ज़ायगोट सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो ऑप्शन थर्ड, क्रोमोसोम गेट हाफ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तभी जाके पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। नेक्स्ट, an organism capable of reproducing by two asexual reproduction methods, one similar to the reproduction in yeast and the other similar to the reproduction in planaria is। अब इसमें क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो केपेबल है रिप्रोडक्शन करने में बाय टू asexual reproduction methods।
दो मेथड्स, वन सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, पहला मेथड जो मैच कर रहा है किससे, ईस्ट के रिप्रोडक्शन से, दूसरा प्लेन एरिया से। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बताओ बताओ जल्दी आंसर बताओ क्या होना चाहिए इसका। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें ईस्ट में जो हो रहा है और जो प्लेन एरिया में हो रहा है वो सेम हो रहा है। हाँ भाई तो आंसर बताओ क्या होगा। आंसर इज हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of the following processes does not lead to the formation of clones। ऐसा कौन सा प्रोसेस है इसमें जिसमें क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। आंसर होगा आपका फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग बनते हैं। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करती है। नेक्स्ट, जिम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस इज हेल्पफुल इन, जिम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है, स्पॉन्जेस में, और स्पॉन्जेस से प्रोड्यूस करते हैं कौन से मेथड के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, as a result of binary fission number of individual produced by one fission is, जब एक बार बाइनरी फिजन होती है, जब एक सेल डिवाइड करती है तो कितने इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती है, 2। और यहीं पे अगर लिखा होता मल्टीपल फिजन तो आंसर क्या होता, मल्टीपल। क्लियर, ओके। सो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सी यू सून।